दोस्तों, जय श्री राम। आज आपके सामने एक मैं सीपीयू का काम लेके आया हूँ। बीच में मेरी स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आपके लिए कंटेंट नहीं बना पाया। तो मेरे पास एक ही रियलमी का सेट आया है, जो कि बात करते करते नीचे गिर गया था। और मैंने डीसी मशीन से भी इसकी रीडिंग चेक की, तो डीसी मशीन से भी बिल्कुल रीडिंग नहीं ले रहा, यानी कि पूरा डेड है। तो उस केस में होता क्या है कि अगर सीपीयू ड्राई हो जाए, अगर सीपीयू ड्राई हो जाता है, तो उस केस में भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है। पर हम जब डीसी मशीन से हम उसको अगर चेक करेंगे, तो उस समय उसकी रीडिंग आपकी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 की रीडिंग आती है। तो इस रीडिंग से हमको समझना पड़ता है कि हमारा सीपीयू ड्राई हो गया है, अपने जगह से हिल चुका है। तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ना एम्पियर की, ना वोल्टेज की। दूसरे में मैंने बोर्ड को देखा, तो बोर्ड इसका थोड़ा टेढ़ा है। बोर्ड यह है इसका, मैं दिखाऊंगा आपको। ये इसका बोर्ड है। तो मैं इसमें अभी एमएमसी निकाल चुका हूँ, मैं इसकी वीडियो आपको बना नहीं पाया कि कैसी निकालते हैं। ये ब्लैक पेस्टेड है, स्वास्थ्य खराब है बहुत ज़्यादा। ये ब्लैक पेस्टेड है। एमएमसी मैं निकाल चुका हूँ, एमएमसी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं एमएमसी निकाल चुका हूँ इसकी। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसमें आपको वर्क करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसे काम किया जाता है। तो ये ब्लैक पेस्टेड होता है, बहुत हार्ड ग्लू होता है। तो हमारे सारे रिपेयरिंग भाइयों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो जो हमारे फ्रेशर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें ब्लैक पेस्टेड आईसी को हम कैसे निकालें। तो उसके लिए एसएमडी मशीन का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना ईयर होना चाहिए, कैसे उस ब्लैक पेस्ट को साफ किया जाता है, कैसे बोर्ड से क्लीन किया जाता है, कैसे आईसी से क्लीन किया जाता है, ये मेरा इस विषय पर भी टॉपिक आएगा। टॉपिक के साथ साथ मैं इस सेट को भी आपको ऑन करके दिखाऊंगा, अगर मुझे समय मिला तो। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, पर मैं आज आपको इतना ज़रूर कवर कर दूंगा कि एक प्यारे ढंग से, एक बहुत अच्छे ढंग से ब्लैक पेस्टेड आईसी को कैसे क्लीन किया जाता है, कितनी हीटिंग रखनी पड़ती है, कितनी एयर रखनी पड़ती है। और मार्केट में जो इस प्रकार का जो लिक्विड बिकता है, ये दिखाना चाहूँगा मैं। मैग्निक का लिक्विड आता है, ये दावा करता है कि आप ब्लैक पेस्टेड में इस लिक्विड को डालो तो ये आपका ग्लू मेल्ट कर देता है। मेरे सारे टेक्नीशियनों से अनुरोध है कि इस ग्लू का भूल के भी यूज मत करना। ये मैं खुद का भुक्तभोगी हूँ कि इस ग्लू को जब मैंने यूज किया, हमने कहा कौन लगा रहता है एसएमडी गर्म करने में, कौन लगे रहेगा, डालो। और तो इससे मुझे जो रिजल्ट मिला ना, इतना बेकार रिजल्ट मिला कि ग्लू तो निकला, पर ग्लू के साथ साथ जो नीचे के पैड होते हैं ना, एक फिल्म लगी होती है जो, वो भी निकल गई। इतनी सारी परेशानी आई मुझे, इतनी सारी परेशानी आई कि मुझे वहाँ पर यूवी मास्क करना पड़ा। यूवी मास्क करने के बाद तब जाके मुझे काम करना पड़ा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मैकेनिक का आप कभी भी भूल के यूज ना करें। ये मैंने कोने में फेंक के रखा हुआ है, और जो सामान सही होगा उसको मैं खुद आपको बताऊंगा कि कौन सा आपने सामान इसमें रखना है और कौन सा आपने इसमें सामान नहीं रखना है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। महंगा आइटम है और किसी काम का नहीं है, 2 पैसे का नहीं है। दूसरे में जो हमारे आईसी कटिंग के लिए जो हमको जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट क्या होती है हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए जो हमको जो सामान की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बताऊंगा। एक आपका ये स्पाइनर आता है, जो आईसी के ग्लू की कटिंग करती है। ग्लू के लिए आपने जो टेम्परेचर रखना है, 250 का टेम्परेचर रखना है आपने। 210 220 रखो तो बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम 250 की आपने हीटिंग रखनी है।
और 20 की आपने ईयर रखनी है। उससे बहुत प्यारे ढंग से आपकी ब्लैक पेस्टेड की जो साइड की जो ग्लू होती है वो आराम से कट जाती है। तो अब आप कहेंगे कि यार ये ग्लू काटने की क्या ज़रूरत, हम सीधे ही निकाल दें। क्योंकि ग्लू हमें इसलिए काटनी पड़ती है कि ग्लू के साथ में उसके आगे पीछे कंपोनेंट होते हैं। तो ये स्पाइनर का हमारा यूज होगा, ट्यूजर का हमारा यूज होगा, और ये आईसी उठाने वाला सामान यूज होगा, बाकी पेस्ट यूज होगा। बाकी सब कुछ आप जानते हैं, और इस टॉपिक में आप ज़्यादा बात नहीं छेड़नी है, हम तुरंत अपने काम की तरफ फोकस देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आईसी तो मैं उतार चुका हूँ, पर उसका पैड कैसे साफ़ करते हैं, आईसी कैसे साफ़ करते हैं, आप तुरंत आप माइक्रोस्कोप पे आएंगे मेरे साथ। तो मैं ये आपकी जो हीटिंग है वो हीटिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हीटिंग आप रखेंगे, हीटिंग रखेंगे आप आपके 250 पे, और ईयर रखेंगे आप 20। ये मैं आपको 20 की रीडिंग दिखाता हूँ। तो आपने ये 20 ईयर रखनी है और 250 की हीटिंग रखनी है। और ये मेरा जो शोल्डर आयरन है, शोल्डर आयरन का जो की पैड को साफ़ करेंगे, इसको 400 पर रखना है। ये मेरा सेट हो चुका है। अब मैं इसको बार बार आपको दिखाऊंगा नहीं। बाकी डीसी मशीन मेरी यहाँ पे है, जब मैं सेट ऑन करूँगा तो डीसी मशीन के बारे में भी आपको बताऊँगा। और अभी मुझे जो काम करना है, आप भी मेरा काम देख लीजिए। तो मेरा ये देख रहे आईसी मैं निकाल चुका हूँ। तो अब मुझे जो करना है, इसका पैड साफ़ करना है। तो मैं इसका पैड साफ़ करूँगा, और पैड किस प्रकार से बड़े प्यारे ढंग से साफ़ किया जाता है इसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि ब्लैक पेस्टेड है, सीपीयू इसके बगल में है। क्योंकि अभी मुझे सीपीयू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉड बना रहा है सेट। अगर सेट पॉड नहीं बनाता तो मैं ये सीपीयू भी निकालता। जब इसमें कोई रीडिंग डीसी मशीन से कोई रीडिंग नहीं ले रहा था, तो मैंने जो इसकी पीएमआईसी थी, इसके पीछे साइड में पीएमआईसी लगी हुई है। पीएमआईसी में आपको दिखाता हूँ। ये इसकी आप देख रहे होंगे, छोटी सी आईसी, ये देख रहे होंगे ऊपर से, ये आपकी पीएमआईसी है। इस आईसी को मैंने पेस्ट डाल के मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसको हिलाया था, तो इसने रीडिंग ले ली थी, पर 130, 35, 40 में स्टैक हो गया था। तो जब कहीं पर भी अगर एम्पियर मीटर में, ये डीसी मशीन में, अगर वोल्टेज ऑन होते ही तुरंत अगर स्टैक हो जाती है 130, 120, 140, 150, और स्टैक होने के बाद ना ऊपर जाती ना नीचे जाती, तो ये फॉल्ट जो आता है, ये एमएमसी से फॉल्ट आता है। कई बार क्या होता है कि एमएमसी ड्राई हो जाती है। अगर हमारा ये सेट गिरा है तो हमारी एमएमसी ड्राई हो गई है। और ऑटोमेटिक अगर हमारा ये फॉल्ट आता स्टैक होने का, तो फिर हम इसकी हेल्थ की तरफ जाते हैं कि इसकी हेल्थ कैसी है। एमएमसी की सीएलसी, एमएलसी जो होती है, इनकी हेल्थ बिगड़ जाती है। तो उस साथ पे हमारा सीधा सा फंडा है कि हमारा ये सेट गिरा है, तो इसका मतलब हमारी आईसी ड्राई हो चुकी है। तो मैं इसकी आपकी एमएमसी निकाल चुका हूँ। एमएमसी मैंने आपको दिखाया था, ये सामने इसकी एमएमसी रखी हुई है, BJ 256 जो आप आती है आपकी, ये एमएमसी है, यूएफएस नहीं है। तो मैं इसको आपका साफ करके और इसको कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप तुरंत तो मेरे माइक्रोस्कोप की तरफ आएंगे। तो आप ये देखेंगे कि मैं माइक्रोस्कोप की तरफ आ चुका हूँ। और माइक्रोस्कोप की तरफ आने के बाद मैं आपको अपनी मशीन भी दिखा चुका हूँ, एसएमडी मशीन दिखा चुका हूँ कि मेरी ईयर कितनी है और हीटिंग कितनी है। अब मुझे इसको ग्लू कट करना है। तो ग्लू कट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पतला हम ये सीपीयू की तरफ को रख देंगे, क्योंकि हमारे सीपीयू को हीट ना जाए। और अब मैं इसका ग्लू कट करूंगा। अब ग्लू कट करते हुए आप देखिए कि ब्लैक पेस्टेड आईसी की ग्लू कैसे कट की जाती है। बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, ये नॉलेज वाली वीडियो है, और ये चीज़ें यूट्यूब में तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, पर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ शायद इस तरह से आपको बहुत कम मिले, क्योंकि उसमें तो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जल्दी जल्दी, तो शॉर्ट वीडियो से कुछ हासिल नहीं होता है। तो आप इसको बड़े प्यार से देखिए। और अभी तो मैं कई दिनों के बाद मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो आप देखिए और वॉच कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एसएमडी को हम रोटेट की तरह इसको घुमाते रहेंगे। आप एसएमडी को रोटेट करके घुमाते रहेंगे, और
हीटिंग आपको बताई है 250 और एयर बताई है 20। अब हम इससे जो है इसका ग्लू साफ करेंगे। बड़े प्यारे ढंग से ग्लू साफ होगा बिल्कुल। और लिक्विड का बिल्कुल यूज मत कीजिए, लिक्विड का यूज करेंगे तो परेशानी आपके लिए होगी। इस काम पे समय बहुत लगता है, और अगर आपको नॉलेज है तो आप एक परफेक्ट टेक्नीशियन कहलाएंगे। और अगर नॉलेज नहीं है, अगर अधूरा ज्ञान आपको है, तो अधूरा ज्ञान आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो इस प्रकार से आप आराम से ग्लू निकालेंगे। जल्दीबाजी का काम नहीं, कोई बात नहीं। जो 10 मिनट का काम है वहाँ पर आपका 10-20 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप ये इसको हीट कर, तो आप ये देखिए मैं इसका ग्लू आपका साफ करूँगा। एयर मैंने बताई थी 20 और हीटिंग बताई थी मैंने 250। तो और बड़े प्यार से इसका आपने ग्लू साफ करना है, और ग्लू बड़े प्यार से साफ होगा। धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे और धीरे धीरे करके स्पाइनर से इसको आप साफ करेंगे। कोई वीडियो कट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। बस आपको जो होगा लाइव ही मान के चलिए इसको। मैं इसको बड़े प्यार से इसका ग्लू हटाऊंगा। तो आप देखते रहना मैं कैसे इसका ब्लैक पेस्टेड, क्योंकि कंपनी ग्लू इसलिए डालती है कि अगर हल्का फुल्का अगर सेट गिर जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे ये अपने जगह से हिलते नहीं है। और बहुत बहुत हार्ड ग्लू होता है ये ब्लैक ग्लू जो होता है, बहुत हार्ड ग्लू होता है। कोई इसमें यहाँ पर रिवर्स फॉरवर्ड कुछ नहीं है। बस मैं आपको ये ग्लू बड़े प्यार से क्लीन करके दिखाऊंगा। बहुत प्यारे ढंग से आपका ग्लू साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये ग्लू साफ करना है और प्यारे ढंग से आपने इसमें काम करना है। देखो निकल रहा है ग्लू, ये बिल्कुल बड़े करके आपका ये ग्लू निकल जाएगा। भाई इसी में मेहनत चाहिए, यहीं पे आपकी थोड़ा सा मेहनत यहीं पे लगेगी ये ग्लू साफ करने में। उसके बाद तो आपका जो काम होगा बहुत फटाफट काम होगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपने ये ग्लू निकालना है, गरम करना है और धीरे धीरे करके ये एक मलाई की तरह कटेगी। हीटिंग आपने नहीं बढ़ानी है, हीटिंग का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हीटिंग आपने 220 ही रखनी है, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। और बहुत प्यारे करके ये आपका कट जाएगा। परेशानी बहुत आती है काटने में, पर आपका ये बहुत अच्छे ढंग से क्लीन हो जाएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ और आप देखते रहना। इस वीडियो लंबी हो जाएगी, आप निराश मत होना कि हमें शॉर्ट, तो जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता, इतना आप ध्यान रखना। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बड़े प्यार से आपको ये ग्लू यहाँ से साफ हो। तो आप यहाँ पे आप शोल्डर आयरन का यूज़ करेंगे, और शोल्डर आयरन का यूज़ करने से पहले थोड़ा सा इसमें पेस्ट डालेंगे। और ये ग्लू बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और शोल्डर आयरन का आप यूज करेंगे और आराम से बिल्कुल पेशेंस से, ताकत नहीं लगानी है, और धीरे धीरे करके इसका यहाँ से पैड भी साफ करेंगे और साथ में ग्लू भी कटिंग करेंगे इसकी बोर्ड से। जब तक ग्लू पूरी कटिंग नहीं होगी तब तक इसका कुछ भी काम नहीं हो सकता है, और बहुत दिक्कत भी आती है इस ग्लू को काटने में। पर आपका अगर हैंड स्केल अच्छा है और आपका अभ्यास अच्छा है और आपको पता है कि कितनी हीटिंग की ज़रूरत है, तो आप इस ग्लू को बड़े प्यार से काट लेंगे। ब्लैक पेस्टेड जो होती है ये बहुत हार्ड ग्लू होता है। अब यहाँ पर हम ये शोल्डर आयरन का यूज कर रहे हैं। शोल्डर आयरन का यूज करने के बाद हम इसको शोल्डर आयरन से
इसको हम निकालेंगे। तो आप देखते रहना। तो आप अगर शॉप में अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपका हैंड स्केल एकदम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, ये मैं आपको कहता हूँ। बस ये है कि आपने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो तब तक ये काम पॉसिबल ही नहीं। हार्डवेयर का काम बहुत बड़ा काम है, इसको बिल्कुल भी छोटा काम ना समझे, क्योंकि ये ग्लू जो होता है, ये ग्लू बहुत दिक्कत वाली ग्लू होती है। तो आप आराम से इसको काट सकते हैं। देखो किस प्रकार से कट रहा है। इस प्रकार से आपने इसमें शोल्डर आयरन चला। तो 250 से हम इसको अब क्लीन करेंगे। रोटेट करके आपने इसको घुमाना है। दो 250 की हीटिंग, और ये धीरे धीरे करके यहाँ से आप इसको क्लीन करेंगे। तो आप देखते रहना, ये मैं कटिंग कर रहा हूँ। बहुत दिक्कत आती है ग्लू को साफ करने में। चिपका हुआ है, बिल्कुल बहुत बुरी ढंग से चिपका हुआ है। तो इसको ये आपने साफ करना है। वैसे आपको रोटेट घुमा के इसको पैड को ध्यान देना है, ठीक है ना। ये क्लीन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं इसका ये आपका पैड बिल्कुल क्लीन साफ कर चुका हूँ। तो जितना हो सकता था उतना मैं क्लीन कर चुका हूँ। अब हल्का फुल्का और है तो इसको भी मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ कि इसका हल्का फुल्का और कैसे क्लीन होगा, ठीक है। तो हमने पीसीबी बोर्ड तो साफ कर लिया है। अब हम आईसी क्लीन करेंगे कि आईसी का कैसे हमने ये ब्लैक पेस्ट निकालना है। तो उसके लिए आपको बताया था मैंने, ये अच्छा शोल्डर आयरन होना चाहिए। तो हम इसको धीरे धीरे करके देखते रहेंगे, धीरे धीरे करके हम इसको यहाँ से आराम से हल्के हल्के हाथ से हमने शोल्डर चलाना है। और उसके बाद इसमें आपकी थोड़ा पीपीबी यूज कर लेंगे, ताकि हमारे ये शोल्डर जो है हमारे अच्छी फिनिशिंग में आ जाए। 183 की पीपीबी से ये नॉर्मल हो जाता है। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लू है, तो इसको साफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार से आपने पेशेंस के साथ आपने ये शोल्डर आयरन चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। बिल्कुल ताकत यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल भी ताकत नहीं चलेगी। बस हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल ऐसा, ताकि आईसी को भी पता ना चले कि हमारे ऊपर कुछ चीज़ चल रही है। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपने इसको क्लीन करना है और इजीली आपका ये निकल जाएगा। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको फोकस करते रहना कि मैं शोल्डर इस आयरन किस प्रकार से चला रहा हूँ।
इस प्रकार से आपने ये शोल्डर आयरन चलाना है। और यहाँ पे बहुत अच्छे शोल्डर आयरन की ज़रूरत होती है। अगर एक चिप लेवल का आपने अगर काम करना है तो यहाँ पर आपका शोल्डर आयरन अच्छा चाहिए। तो ये देखो बिल्कुल प्यार से आराम से, बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर हमें जोर देना नहीं है। अगर पैड टूट गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमको ये बड़े प्यार से आराम से बस इस प्रकार से आराम से अगर आप चलाएंगे तो आप ये बिल्कुल परफेक्ट आप इसको क्लीन कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाते रहूँगा, तो आप इसको देखना कि किस प्रकार से ये आपकी क्लीन होती है। मित्रों, इस प्रकार से ये ब्लैक पेस्टेड आपकी रिमूव किया जाता है। ये वीवो हो गया, रियलमी हो गया, इसमें जो होता है बहुत हार्ड पेस्ट होता है। इस पेस्ट को निकालने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। कोशिश भी हमने करनी है कि ये पैड भी ख़राब ना हो। पर आप ये आप इस प्रकार से जो पैड देख रहे हैं ना, जो आपके ये निकल गया है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, यूवी मास्क करूँगा। यूवी मास्क से मैं इनको हल्का हल्का ढक लूँगा। और एक प्रिंट हमारा ये भी डैमेज प्रूफ है कि यहाँ पर भी मैं यूवी मास्क डाल के इसको कवर करूँगा। बाकी हमारी एमएमसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई है बॉल बना के। और यहाँ पर जहाँ पे भी हमारे खुले हुए हैं, इन जगहों में मैं यूवी मास्क से इसको क्लीन करूँगा। यूवी मास्क से इसको मैं इसकी आपका नीचे की जो परत है वो बना दूँगा। और फिर हमारी आईसी जो है बहुत बढ़िया ढंग से लग जाएगी, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये काम होता है। देखो, आप देख रहे होंगे मैं जितना हो सकता था मैंने आपका सारा हमने इसका ब्लैक पेस्ट निकाल दिया है। और हल्का फल्का जो रह गया है, तो अब हम जब बॉल बनाएंगे, बॉल बनाने के बाद बॉल तो थोड़ा सा बड़ी होती है ना, तो कवर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आपसे क्लीन हो, ज़बरदस्ती नहीं करनी। ज़बरदस्ती करने से क्या होता है कि ये देखो इस प्रकार से छिलना शुरू हो जाता है। तो ये जब हार्ड हम टाइट जब शोल्डर आयरन चलाते हैं तब उससे ये होता है। तो हमने शोल्डर आयरन टाइट नहीं चलाना है। और बाकी हल्के फुल्के तो ये यूवी मास्क से कवर हो जाते हैं। और आपको इसको भी मैं यूवी मास्क से कवर कर दूँगा। तो हमारे ये इतने फर्स्ट क्लास हमारे बन गए हैं। अब मैं इसमें बॉल बना के और उसको यहाँ मैं आईसी अप्लाई करूँगा। आईसी अप्लाई करके सेट ऑन होते ही मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से ये ब्लैक पेस्ट वाइट पेस्टेड थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। वाइट पेस्टेड बड़ा आराम से निकल जाती है, ब्लैक पेस्टेड में दिक्कत आती है। तो ये हो गया है, ये अधिकांश हल्का फुल्का छिल जाता है, तो इससे कोई इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ग्रीन यूवी मास्क करूँगा मैं तो उससे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये सेट ऑन हो जाएगा। ये अभी स्टैक में है, यानी कि स्टैक वोल्टेज में है, 140-45 में स्टैक है। तो ये सेट ऑन हो जाएगा, गिरा हुआ सेट है। और अगर बाय द वे गिरा हुआ सेट नहीं होता है और आपकी डीसी मशीन में 130-40 का स्टैक होता है, तो उस केस में जो है हमारी एमएमसी खराब होती है, एमएमसी यूएफएस खराब होती है। उसके जो आपका हेल्थ होती है, हेल्थ खराब हो जाती है। तो उस हेल्थ को रिपेयर करना होता है। उसको रिपेयर करने के लिए या GTI टैक्स जो ये बॉक्स आता है और या UFI, इससे ही इसकी 90% कंज्यूम वगैरह जो होता है उसी से निकलता है। और अब मैं इसको आईसी के बॉल बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। मैं आप ये देखो, मैं इसमें यूवी मास्किंग कर रहा हूँ। यूवी मास्किंग इस प्रकार का ये मैकेनिक का आता है, ये मैकेनिक का यूवी मास्किंग आता है। मैं इसमें आप जो भी पैड आपके खुले हुए मैं उसमें आपका यूवी मास्किंग कर रहा हूँ और आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपने लेना है, जहाँ जहाँ पर भी आपकी ये दिक्कत है तो हल्का हल्का करके इसमें अप्लाई करना है। ये आप इसमें यूवी मास्क लेंगे तो ये जितने भी आपके खुले वाले हैं ना जो ये, तो ये सब आपके जो है कवर हो जाएंगे। तो इससे जो होगा हमारा आईसी जो है, आईसी स्पॉट नहीं होगी। तो ये बड़े प्यार से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बस करने का तरीका अपना अपना है। तो किसी प्रकार से काम सारे करते हैं, पर काम करने का तरीका अपना अपना होता है कि किस प्रकार से काम किया जाता है, ठीक है ना। तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर यूवी मास्क का पेस्ट ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है। उसके बाद मैं इसमें यूवी लैंप चलाऊँगा, तो ये आपका ये यूवी लैंप से आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखें आप, तो मैं हल्का सा यूवी मास्क लूँगा
ज़्यादा नहीं लेना है, हल्का हल्का लेना है, ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना है। इस प्रकार से मैं ये आपका ये क्लीन करूँ। तो देखो यहाँ पे आपका ये पैड में हमारा हुआ है ना, तो इस प्रकार से मुझे ये यूवी मास्क लेना है। और यूवी मास्क से जहाँ जहाँ पे भी आपके हल्का हल्का जो खुला हुआ है, जहाँ मेरे से शोल्डर आयरन से हल्का सा जो कट हो गया था, तो उसको मैं कवर कर दूँगा। तो प्यार से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। तो ये इस प्रकार से हम इसको यूवी मास्क करें, ठीक है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर भी ले लेंगे हल्का सा, यहाँ पर भी ये, हाँ बस ये हमारा एक कवर हो गया। और इसको हम अभी यूवी लैंप चला देंगे इसमें, तो यूवी लैंप से हमारा ये क्लियर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यूवी मास्क किया जाता है। समझ गए होंगे आप, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसमें यूवी में लैंप चलाऊंगा तो यूवी लैंप से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। और यूवी का ज़्यादा यूज भी नहीं करना है, इतना आपने ध्यान देना है, बिल्कुल पतला पतला। अभी इसकी एक ट्रिक भी होती है यूवी को पतला पतला लगाने का, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, क्योंकि तो आपको तो मुझे भेजना ही है ना, ये वीडियो तो भेजनी है। एक ही बार मैं सब बता दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि उसकी ट्रिक क्या होती है। तो ये देखो मैंने बड़े प्यार से ये कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें यूवी लैंप का यूज करता हूँ। तो हमारा जो यूवी लैंप होगा, यूवी लैंप मैं निकाल रहा हूँ, यूवी लैंप। तो मैं यूवी लैंप निकाल चुका हूँ, तो आप देखते रहना। तो इस प्रकार का ये यूवी लैंप होता है, इस प्रकार से ये यूवी लैंप होता है। तो इस यूवी लैंप से मैं इसको कवर कर, देखते रहना। मित्रों, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसीलिए वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिर आप कहते हैं कि आप सर खांसते बहुत है, तो इस टाइम पर जब स्वास्थ्य ख़राब है तो क्या करूं। तो आपको मैंने वर्क करते हुए भी दिखा दिया कि मैं किस प्रकार से वर्क कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपने ये यूवी मास्क करना है, देख रहे हैं आप, इस प्रकार से आपने यूवी मास्क करना है। बस थोड़ा देर आपने इसको यहाँ पे चला के रखना है। बॉल में बना चुका हूँ, बॉल में भी आपको दिखाता हूँ, बॉल में बना चुका हूँ। और अभी ही मैं ये तुरंत आईसी लगाऊंगा, और आईसी लगाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि सेट की कंडीशन क्या है। जहाँ तक मेरी नॉलेज वाली जो बात थी, मेरी नॉलेज में तो यही है कि पावर आईसी को थोड़ा सा हमने जोगों से मूव करने के बाद एम्पियर ले लिए, और एम्पियर पूरे लिए 140-45 में स्टैक हो रहा है, पॉड आपका बन रहा है। तो ये एमएमसी की ही क्या कहते हैं फॉल्ट होता है। फ्रेंड्स, मैं फाइनली अब आईसी लगाने की तरफ चले जा चुका हूँ। तो अब मैं इसमें आईसी लगा रहा हूँ। आईसी लगाने से पहले मैंने इसमें यूवी मास्किंग ये कर लिया है, मैंने आपको दिखा दिया था। और ये आईसी रखी है, आईसी में मैंने बॉल भी बना दिया, इसमें यूवी मास्किंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसमें ये आईसी लगाऊँगा। आईसी लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हीट है वो हीट आपकी 350 से 400 के बीच में रहेगी, और ईयर जो रहेगी आपकी ईयर 20 रहेगी। ईयर 20 ही यूज करना, क्योंकि जो आपकी जो एसएमडी जो है, जो मैं क्यूब की यूज करता हूँ, वह है 861 DW, ठीक है ना। तो इसमें 20 ही हीट रखनी पड़ती है। तो मैं ये अब मैं इसको लगा रहा हूँ, आईसी इसमें मैं लगा रहा हूँ। तो पहले आप चारों कॉर्नर से आप इसको आईसी को जो है आप बढ़िया ढंग से इसको बैठा लेंगे, और सीपीयू को उस समय आप कवर कर देंगे। तो ये मैं सीपीयू कवर कर रहा हूँ, ये मैंने सीपीयू कवर कर दिया।
और अब मैं इसमें जो है ये आईसी को बैठाऊंगा। तो मैंने ये अपनी हीटिंग रखी है 400 में और एयर रखी है 20 में, ठीक है ना। तो आप देखना, तो मैं बड़े प्यार से इस आईसी को लगा रहा हूँ और अभी इसमें मैं पेस्ट भी डालूंगा और सीपीयू मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसमें अभी पेस्ट अप्लाई करूँगा। ये मैं पेस्ट अप्लाई कर दिया और उसके बाद मैं इसमें ये हीट दूँगा। तो हमारी ये इमल्सी जो है बिल्कुल प्रॉपर हमारी ये इमल्सी लग जाएगी। जब आपका पेस्ट बाहर आने लग जाता है तो आप ये समझ लो कि हमारा जो है बॉल हमारे मेल्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, बड़े प्यार से लग जाता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होती। एक ही बार में एक ही आपने प्रॉपर जो जगह है इसकी, ये प्रॉपर जगहों में लग जाएगी। देखो प्रॉपर जगहों में लग गई है। अब मैं इसको हल्का सा मूवमेंट करूँगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मूवमेंट करूँगा, पूरे बॉल अपनी जगहों में फिट हो जाए। आप देखना, ये मैं हिलाने की कोशिश करूँगा इसको। तो ये देखिए अब कहीं हल्का सा ये मैं हिला रहा उसको, तो देखना आईसी अपनी बढ़िया से अपनी देखो हिल ली ना, तो इसका मतलब आईसी अपनी जगह में बिल्कुल बढ़िया करके लग चुकी है। अब आपको कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है। तो ये इस प्रकार से आईसी लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगा सेट ऑन करके कि सेट ऑन होता है या नहीं होता।